बोलो गणेश जी महाराज की जय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेश विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेश विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेश विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। वरदाय गणनागाननाय। वरदाय गणनागाननाय। वरदाय गणनागाननाय। गजाननाय गौरीसुताय। वरदाय गणनागाननाय। नागाननाय गौरीसुताय। लंबोदराय विकटाय गणेश विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। लंबोदराय विकटाय गणेशा विघ्नेश्वराय सुरप्रियाय। नमो गण गण गणनाथाय। 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 नमो गण गण गणनाथ। नमो गण गण गणनाथाय। 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 बोलो गणेश जी महाराज की जय। सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब आप गणेश्वर का एक दंतावतार सुनो। एक दंतावतारो वै देहिनाम ब्रह्मधारक मदासुरस्य हंता स आखु वाहनगा स्मृत। एक दंत संज्ञा अवतार देही ब्रह्म को धारण करने वाला और मदासुर का सहारक है। हे शौनक, उसका वाहन मूषक कहा जाता है। एक बार महर्षि च्यवन के प्रमाद से मद नामक असुर की उत्पत्ति हुई। उस असुर ने अपने जन्मदाता महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बोला, प्रभु मैं कहाँ रहूँ, क्या करूँ। महर्षि बोले, तो पाताल लोक में शुक्राचार्य के पास जा, वे तेरी सारी व्यवस्था कर देंगे। उनसे कहना कि महर्षि च्यवन ने भेजा है। मदासुर पाताल में पहुंचकर शुक्राचार्य की सेवा में गया और बोला कि मैं महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ, तो इसलिए आपके भी पुत्र के समान हूँ। उन्होंने मेरा नाम मदासुर रखा है और आपका शिष्य बनने के लिए भेजा है। मैं सारे ब्रह्मांड को राज्य की कामना करता हूँ। आप मेरा अभिष्ट प्राप्त कराने का कष्ट करें। शुक्राचार्य बोले, वत्स मैं तुम्हारा अभिष्ट पूरा कराऊंगा। तुम एकाक्षी मंत्र ही का अनुष्ठान करो। और यह कहकर उन्होंने अनुष्ठान की विधि बताई और मदासुर उन्हें प्रणाम करके घोर वन में तपस्या के लिए चला गया। वहाँ उसने घोर तपस्या शुरू करी। हजारों वर्ष तक निराहार और निर्जल रहा, जिससे उसका शरीर बिल्कुल सूख गया और हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया और वाल्मीकि से आवृत हो गया। यहाँ तक कि उसके शरीर के चारों ओर वृक्ष और लताएं उत्पन्न हो गई। अंत में शिववाणी भगवती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और वह माता के दर्शन करते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। फिर उसने भाव विभोर होकर माता की स्तुति करी, हे जगत जननी, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाली हैं। आप सर्वसमर्थ हैं, आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। भगवती ने वरदान दिया कि तू ब्रह्मांड का स्थिर और निष्कंटक राज्य पा सकेगा, तुझे कभी रोग नहीं सताएगा और समय समय पर तेरी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और मदासुर भी प्रसन्न होकर अपने स्थान को लौटा और वहाँ जो नगर था उसे अपने अधिकार में कर बहुत वैभवशाली बनाया। वो फिर प्रमदासुर की अत्यंत सुंदरी लालसा नाम की कन्या से विवाह किया। उसकी वीरता और वैभव की बात सब जगह फैलने लगी। दूर दूर से पराक्रमी असुर आकर उससे मित्रता करने लगे और बहुत से दैत्य वहाँ आकर बस गए। फिर मदासुर दैत्यगुरु शुक्राचार्य को प्रार्थनापूर्वक वहाँ ले गया और उन्हें अपना राज्य पुरोहित बनाकर रखा। शुक्राचार्य ने उसको दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर तो उसकी शक्ति बढ़ने लगी। उसके राज्य में दैत्य बहुत थे, इसलिए धर्म कर्म खत्म हो गए। उसके 3 पुत्र बड़े प्रतापी, जिनके नाम विलासी, लोलुप और धनप्रिय थे। फिर उसने राज्य का विस्तार शुरू किया और सबसे पहले पृथ्वी को अपने अधिकार में करने के लिए राजाओं से युद्ध किया। बहुत से राजा मारे गए और बहुत से डर कर बिना युद्ध किए ही उसके अधीन हो गए।
और जो स्वाभिमानी थे वे राज्य छोड़कर चले गए और सारी पृथ्वी पर उसका एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। फिर उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और उन पर भी अपना अधिकार जमा लिया। फिर उसने सोचा कि कैलाश का जो योगी कहलाने वाला वह अद्भुत देवता है ना, देवताओं का पक्षपाती है, उसको भी वश में करना चाहिए। यह सोचकर वह कैलाश पर चला और वहाँ पर आक्रमण कर दिया। शिवगण उसका सामना करने में विफल रहे। अब शूलपाणी त्रिलोचन का वश न चला तो वे भी भाग खड़े हुए, तो कैलाश भी उसके अधिकार में आ गया। इस प्रकार तीनों लोग तो उसके अधीन हो रहे थे। धरती पर स्वाहा, स्वधा और वषटकार आदि का लोप हो गया। ईश्वर पूजा बंद कर दी गई। वेदोक्त धर्म का कहीं पता नहीं था। केवल मदासुर द्वारा बनाया गया धर्म ही वहाँ पर वैध और मान्य था। उससे भिन्न धर्म का पालन करने वालों को दंड दिया जाता था और उससे पीड़ित होकर देवगण वन पर्वतों में मारे मारे फिर रहे थे। फिर वे एक दिन महर्षि सनत कुमार के पास पहुँचे और प्रणाम करके बोले, प्रभु, मदासुर के अत्याचारों से संसार त्रस्त है। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। हम उसके भय से वनों में मारे मारे फिर रहे हैं। हम पर दया करके ऐसा कीजिए जिससे राक्षस का संहार हो सके। सनत कुमार बोले, देवता, यदि तुम एकदंत की उपासना करो और उन्हें प्रसन्न कर लो तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है। वे परम शक्तिशाली और सर्वशक्तिमान है। देवता बोले, भगवान की प्रसन्नता के लिए साधन क्या है? उनके रूप, मंत्र और ध्यान आदि के विषय में हमें बताइए। महर्षि बोले, देवगण भगवान एकदंत परात्पर ब्रह्म गणेश्वर ही हैं, जो समस्त संसार के सर्व पालन और जय के एकमात्र कारण हैं। उनका एक अक्षी मंत्र गम है, जिसका जप करना चाहिए। उनका एकदम नाम दो विशेषताओं से युक्त है, क्योंकि वह एक और दंत दो पदों से बना है। एक शब्द माया सूचक है और वह देह रूपणी और विलासवती है, और दंत शब्द सत्ता स्वरूप होने से परमात्मा का सूचक है। इसलिए गणेश जी माया के धारक और स्वयं सत्ता मात्र में स्थित रहते हैं। इसलिए वेदवादी विद्वान उन परमात्मा स्वरूप को एकदंत कहते हैं। उन परात्पर ब्रह्म का एकदंत नाम का अर्थ हुआ। अब उसके ध्यान का आकार सुनो। एक दंतम चतुर्बाहुं गजवक्त्रम महोदरम सिद्धि बुद्धि समायुक्तम मूषकारूढ़मेव च नाभिशेषम पाशहस्तं पशुम परशुम कमलम शुभम अभ्यम दत्तम चैव प्रसन्न वदनाम्बुजम भक्तेभ्योवर्धम नित्यम भक्तानां निषूदनम। उन गणेश्वर के एक दांत और चार पाँवें हैं। मुख हाथी के समान और बड़ा है। वे हमेशा सिद्धि बुद्धि से संपन्न और मूषक की सवारी करने वाले हैं। उनकी नाभि में शेषनाग और हाथों में पाश, परशु, सुंदर कमल और अभय मुद्रा सुशोभित है। उनका मुख कमल हमेशा प्रसन्नता से खिला हुआ रहता है। वे भक्तों को सदा वर देने वाले और अभक्तों का विनाश करने वाले हैं। इस प्रकार महर्षि ने देवताओं को उपदेश दिया और फिर वे देवता वन में जाकर एक दंत की उपासना करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते करते 100 दिव्य वर्ष बीत हो गए। भूखे प्यासे होने से उनका शरीर सूखकर अस्थि पंजर रह गया। उनकी यह दशा और तपस्या देखकर भगवान गणेश प्रसन्न होकर बोले, देवताओं वर मांगो। भगवान को अपने सामने देखकर उन्होंने उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और स्तुति करते हुए बोले, हे सर्वेश, हे प्रभु, मदासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उनके शासन में देवताओं के स्थान छीन लिए गए और मुनियों और ब्राह्मणों को समस्त कर्मकांड से वंचित कर दिया गया। उसकी क्रूरता के कारण समस्त प्राणी त्रस्त है। इसलिए आप सभी विघ्नों को दूर करने की कृपा कीजिए। एकदंत ने वर दिया कि देवताओं, तुम जो कहते हो वह होगा। अब तुम निश्चित होकर जाओ। यह सुनकर देवता प्रणाम करके सुरक्षित स्थान में इकट्ठे होने लगे। उधर एक दिन देवर्षि नारद मदासुर के पास पहुँचे और मदासुर ने उन्हें सम्मानपूर्वक आसन दिया और हाथ जोड़कर बोला, कहिए देवर्षि, संसार में कोई नई बात हुई हो तो बताइए। नारद जी बोले, कोई विशेष बात तो नहीं है, केवल एक ही है कि देवता और ब्राह्मणों ने कठोर तपस्या से भगवान एकदंत को प्रसन्न कर लिया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें तुम पर विजय प्राप्त करने का वर मिल गया है। इससे प्रबल देवता तुम्हारा वध करने के लिए तैयार हो रहे हो। यह सुनते ही मदासुर तिलमिला उठा। नारद जी से पूछा कि मुनिवर, यह एकदंत कौन है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप कैसा है, यह मुझे बताइए। ऋषि बोले, दैत्यराज, वह बड़ा बलवान देवता है। उसका निवास त्रिलोकी में सब जगह है। वे चाहें जब चाहें वहाँ प्रकट हो सकते हैं। उनके एक दांत
और हाथी जैसा मुख और 4 भुजाएं हैं। वे मूषक पर सवार रहते हैं। नारद जी चले गए तो मदासुर ने अपने सेना के अध्यक्ष को बुलाकर कहा कि विशाल सेना को इकट्ठा करो, हमें शीघ्र एकदंत से युद्ध के लिए जाना है। विशाल सेना को इकट्ठे किया गया। उसमें हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट और सवार और दैत्यवीर और विकट पदादि थे। आगे आगे अनेक प्रकार के रन के बाजे बज रहे थे। सेना के चलने से धूल उड़ रही थी और मार्ग में चलते समय असुरों को बहुत से अपशकुन दिखे, जिससे वे डरने लगे और वे एकदंत की खोज में बिना निर्दिष्टान के इधर उधर घूम रहे थे। तभी सबने देखा कि सामने एक महाकाय नरकुंजर मूषक पर सवार होकर आ रहा है। उसके मुख में एक दांत, 4 भुजाएं, परशु और पाश आदि आयुध हैं। उस विकट रूप को देखकर असुर डर से पुकार उठे, यह महाकाय और अत्यंत भयानक नरकुंजर कौन है, जिसका वाहन मूषक है? ऐसा तो कभी न देखा न सुना। मदासुर को ध्यान आया कि नारद जी ने ऐसा रूप बताया था, फिर पता करना चाहिए कि यह कौन है। उसकी आज्ञा सुनकर असुर जय दूत के रूप में एकदंत के पास जाकर बोला, आप कौन हैं, यहाँ कहाँ से आए हैं और यहाँ घूमने का प्रयोजन क्या है? एकदंत बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? और यह कहकर उन्होंने अपना परशु संभाला और दूत इस भय से कहीं प्रहार न कर दे पीछे हटा और हाथ जोड़कर बोलता, मैं तो दूत हूँ, इसलिए अवध्य हूँ। हे नाथ, मुझे त्रिलोकीनाथ मदासुर ने आपकी सेवा में भेजा है। वे आपके अद्भुत और अपूर्व रूप को देखकर विस्मित हो रहे हैं, जानना चाहते हैं, इसलिए कृपा करके उनकी शंका का निवारण कीजिए। भगवान एकदंत उसे डरा हुआ देखकर हंसे और बोले, असुरदूत, मैं अपने ही आनंद में रहता हूँ। देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना पर अपनी इच्छा से यहाँ पर आया हूँ कि मुझे मदासुर का और उसकी सेना का वध करके देवताओं और ऋषियों को सुखी करना है। तुम उसके दूतों से जाकर कहो कि यदि जीवित रहना है तो देवताओं, ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों आदि से द्वेष छोड़कर धर्म नीति पर चले और मेरे शरण में आ जाए, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। दूत प्रणाम करके वापस आया और सारी बात सुनाई। अब मदासुर समझ गया कि यह वही है जिसके द्वारा देवता आदि को वर प्राप्त होने की बात नारद जी ने बताई थी। सोचा कि कैसा भी महाकाय और वीर क्यों न हो, मैं उसका वध करने में समर्थ हूँ। फिर उसने सेना तैयार करी और युद्ध के लिए चल दिया और एकदंत के सामने पहुंचकर बोला, अरे महाकाय जंतु, तू मेरे पराक्रम को जानता नहीं है, मैं तुझे अभी मारता हूँ। यह कहकर उसने तीक्ष्ण बाण लेकर धनुष पर चढ़ाया। यह क्या कि बाण छूटने से पहले ही एकदंत की ओर खींचा चला गया और उनके चरणों में जा पड़ा। मदासुर ने बड़ा आश्चर्यपूर्वक एक और बाण लिया, किंतु उसके चलने से पहले ही उसके वक्षस्थल में तीर परशु प्रविष्ट हो गया और वहाँ से रक्त की धार बह निकली और असुर धरती पर गिरकर मूर्छित हो गया। लेकिन वह मरा नहीं। कुछ ही देर में उसे होश आया और उसने अपने वक्ष पर प्रहार करने वाले परशु को हाथ में उठाकर देखा, किंतु तभी उसके हाथ से छूटकर भगवान एकदंत के कर कमर में वह परशु जा पहुंचा। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मदासुर सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें किसी अद्भुत शक्ति का समाचार है या चमत्कार है? क्या ये एकदंत सर्वेश्वर परमात्मा, सर्वात्मा और परात्पर ब्रह्म है जो सर्वसमर्थ है? यह सोचकर वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, मैं आपको जान नहीं सका, मैं तो आपको दर्शन करके धन्य हो गया हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। एकदंत ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, वर मांगो। मदासुर ने बोला, मुझे अपनी भक्ति दीजिए और आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूँ। भगवान बोले, तुमने मेरी भक्ति मांगी, तुम्हें मिलेगी। अब तुम स्वर्ग आदि स्थान को छोड़ दो, जहाँ दैवी क्षमता से पूर्ण पूजन आराधन किया जाता है, वहाँ पर प्रवेश मत करना, तथा आसुरी भाव के कर्मफल भक्षण की तुम्हें छूट है। अब तुम पाताल में जाकर आनंद पूर्वक रहो। भगवान एकदंत की आज्ञा को मानकर मदासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी आदि पुण्य स्थानों को छोड़ दिया और पाताल में जाकर रहने लगा। देवताओं को अपने लोक की प्राप्ति हुई और ऋषि मुनि निर्भय होकर यज्ञ तप आदि कर्म करने लगे। सोनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान एकदंत की यह परम सुखदायक कथा सुनाई, इससे मैं अत्यंत हर्षित हो रहा हूँ और मुझे भगवान के और चरित्र हैं वह भी बताइए। सूत जी बोले, शौनक, भगवान एकदंत की बहुत सी कथाएं हैं। एक बार बैकुंठनाथ श्रीहरि ने उनकी उपासना की थी तो एकदंत ने प्रणाम होकर उन्हें
प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और अभिलाषित मणिरत्न चिंतामणि प्रदान की। भगवान विष्णु ने उस मणि को एक बार देवराज इंद्र को दे दिया और इंद्र ने विष्णु के अंशावतार महर्षि कपिल को वह मणि दी। उस मणि की महिमा और आकर्षण से आकर्षित हुए गणासुर नामक राक्षस ने उसे महर्षि कपिल से बलपूर्वक छीन लिया। तब महर्षि ने भगवान गणेश्वर से गणासुर को पराजित करने की प्रार्थना की। भगवान गणपति ने गणासुर को मारकर वह मणि पुनः महर्षि को प्राप्त करा दी। तब महर्षि कपिल ने वह चिंतामणि आदर के साथ भगवान एकदंत के कंठ में पहना दी। इस प्रकार हे शौनक, मैंने भगवान एकदंत का यह चरित्र तुम्हें सुनाया। शौनक जी बोले, हे सूत जी, अब भगवान गणेश्वर के अन्य चरित्र सुनाइए, उनमें मेरा मन बहुत लग रहा है। बोले गणेश जी महाराज की जय। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे। रिद्धि सिद्धि दक्षिण वाम विराजे, अरु आनंद से चमर करे। धूप दीप और लिए आरती, मूषक खड़े जयकार करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गुड़ के मोदक भोग लगत है, मूषक वाहन चढ़ा करे। सौम्य रूप सेवा गणपति की, विघ्न भाग जा दूर परे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी, दिन दोपहरा पूर परे। यो जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरो। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। श्री शंकर को आनंद उपजा, नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नृत्य करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। देखत वे ब्रह्मा जी जाको, विघ्न विनाशन रूप धरे। एक दंत गज वदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। पग खम्बा सा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे। देशाप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 14 लोक में फिरे गणपति, 3 भुवन में राज करे। उठे प्रभात जब आरती गावे, जाके श्री छात्र फिरे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। गणपति की पूजा पहले करने, काम सभी निर्विघ्न सरे। श्री प्रताप गणपति जी की, कर जोड़ स्तुति करे। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अर्ज करे। बोलो गणपति महाराज की जय।